हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में। तो ये एचएससी जो बोर्ड आ रहा है आपका, महाराष्ट्र बोर्ड, उसके मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मॉडल पेपर्स डिस्कस करने वाला हूं। और क्या होता है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसकी इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, तो मैं वन बाय वन करके इसके सम्स करता हूँ। तो ये मेरे हैंड में जो है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है और इनका मैं एमसीक्यू आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। So this is the multiple choice question. First question कह रहा है the combined equation of two lines passing through the origin each making angle 45 degree and 135 degree. origin से पास कर रहा है, दो लाइंस पास कर रहे हैं और एक एंगल बना रहा है मेरा 45 डिग्री, दूसरा 135 डिग्री। सबसे पहले मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दो लाइंस का पेयरिंग को बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सपोज मेरे पास दो लाइंस होंगे इस तरह से, दिस इज y इक्वल टू x एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस x। अब ये दो लाइन है, दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास कर रहे हैं। अब ये y इक्वल टू एक्स वाला जो है इसका स्लोप है 45 डिग्री और दूसरा जो है वो 135 डिग्री। तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द origin, passing through the origin each making angle 45 degree and 135 डिग्री। कह रहा है कि एक 45 डिग्री तो दूसरा 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये दोनों लाइन कहां से बना रहे हैं? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा 135 और ये हमारा 45। अब देखिए ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन है। सो ये y इक्वल टू एक्स, इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है हमारा? तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी हमारा होता है इंटरसेप्ट, m होता है हमारा स्लोप। और इस स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे? तो tan 45। और ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, सो c इज बिकम 0। सो कैन राइट दिस इज y इक्वल टू 1, tan 45 इज बिकम 1 इंटू x प्लस 0, दैट इज y इक्वल टू x। ये हमारा पहला लाइन आ गया। अब हमारा दूसरा लाइन कह रहा है 135 डिग्री पे है, तो इसके लिए हम देखते हैं अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m कितना है हमारे पास? tan 135 इंटू एक्स प्लस 0। सो दिस इज y इक्वल टू tan 135 होता है माइनस 1 इंटू एक्स। tan 135 कितना होता है हमारा? माइनस 1। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। ये दोनों ही कंबाइंड इक्वेशन है, इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। तो कैन आई राइट दिस y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकता हूं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन A, दिस इज द इक्वेशन B। कंबाइंड इक्वेशन देखिए कैसे लिखते हैं। सो कंबाइंड इक्वेशन इज, कंबाइंड इक्वेशन कुछ नहीं है, ये क्या है? दोनों इक्वेशन निकाल लिए पहले हम लोग, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से मैं एक एक करके स्टेप्स बताता हूं। दो हमें एंगल्स दे रखे थे, बेसिकली स्लोप किसको बोलते हैं? tan थीटा को। यदि एंगल दिया हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव स्लोप। तो 45 10 45 कितना हुआ 1, 135 10 135 कितना हो गया -1। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो m के जगह पे 10 45 1 होता है तो y इक्वल टू, और c हमारा y इंटरसेप्ट। देखिए ये लाइन y इंटरसेप्ट से कहीं पे y एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं दोनों लाइन। तो c0, सो y इक्वल टू x, x माइनस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10 135 इंटू एक्स, y इक्वल टू -1 इंटू एक्स, सो दिस x प्लस y इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है सेपरेट कह रहा है। अब कह रहा है ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है इस तरह से, इसको सेपरेट करना है। मींस इसके अंदर कितने इक्वेशन है, तो 2 लाइन का इक्वेशन है। अब इसको मुझे सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसका फैक्टर बना लूंगा, और इसका फैक्टर कितना होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस एक्स इक्वल टू माइनस वाई एंड एक्स इक्वल टू वाई। तो ये हमारा 2 इक्वेशन मिल गए। अब यही चीज ये क्वेश्चन इस तरह से बोला है, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, the separate equation of the lines represented by थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको 2 पार्ट में सेपरेट करना है। क्या करना है, मुझे 2 पार्ट में सेपरेट करना है। तो यदि आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर बनाना है। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आना चाहिए इतना। तो हम इसका फैक्टर ऐसे बना लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy है ना, तो इसको लिख देते हैं -3 रूट 3xy प्लस रूट 3xy प्लस रूट 3xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये रूट 3xy में से जब 3 रूट 3xy जाएगा तो कितना बचेगा, -2 रूट 3xy। अब देखिए यहां पे 3x स्क्वायर है, -3 रूट 3xy है, क्या कॉमन आ सकता है, तो 3x कॉमन आ सकता है, x माइनस क्या लिखेंगे इसको, रूट 3y, 3x स्क्वायर हो गया -3 रूट 3xy हो गया। यहां पे देखिए रूट 3xy है और -3y स्क्वायर है, तो क्या कॉमन ले यहां पे, तो मैं यहां पे यदि मैं y कॉमन लेता हूं, नहीं रूट 3 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा मेरा, रूट 3y, तो यहां बचेगा x माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, तो सेम है मेरा। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, 3x प्लस रूट 3y इंटू एक्स माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे 2 जो इक्वेशंस मिले हैं, ये क्या है हमारा, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 सेपरेट इक्वेशन, और ये हमारे आंसर में है। सो दिस इज द इक्वेशन 3x प्लस रूट 3y एक्स माइनस रूट 3y इक्वल टू 0। राइट, नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा
द इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट 2। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, बी ऑप्शन है हमारे पास रियल एंड कोइंसिडेंट, सी ऑप्शन है इमेजिनरी लाइंस, डी ऑप्शन है परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए यहां पे 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको यदि मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a कितना होगा मेरा 4, b कितना होगा मेरा 1 और 2h इक्वल टू कितना होगा मेरा 4, सो h इक्वल टू कितना हो गया 4/2 दैट इज 2। अब जो कंडीशन है वो होता है h स्क्वायर माइनस ए बी निकालिए। h स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो सकता है और h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो सकता है। यदि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हमारा रियल तो है, यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। यदि h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तब भी रियल रूट्स है तो लिखेंगे लाइन एग्जिस्ट करेगा लेकिन कोइंसिडेंट होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ओवरलैप होंगे। सो यहां पे जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है 4 और मैंने कंपेयर कर लिया यहां पे ये 2h इक्वल टू, देखिए 2h के बदले में 4 है तो 2h इक्वल टू 4, h इक्वल टू 2, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1, h इक्वल टू 2। सो यहां पे पुट करिए h स्क्वायर माइनस ए बी 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो ये कितना हो गया हमारा 4 में से 4 गया तो इस बिकम 0। अब जो h स्क्वायर माइनस ए बी आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरा, तो ये वाला कंडीशन आ रहा है और इसमें होता है रियल एंड कोइंसिडेंट। क्या होता है रियल एंड कोइंसिडेंट। तो जो हमारा लाइंस होगा वो रियल लाइन होंगे लेकिन एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप करता रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, if the line represented by kx square minus 3xy plus 6y square is equal to 0 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। हमारे लाइन का इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर। कह रहा है यदि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन हो सकता है। अब देखिए ये जो tan थीटा होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में ये होता है 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब समझिए ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एंगल्स है, मींस दो लाइन जो था हमारा वो कितने एंगल पे होंगे वो है। यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो tan 90 इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ये tan 90 होता कितना है तो 1/0 इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिए यहां पे यदि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इस तरह से तो क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू 0 इंटू दिस इंटायर थिंग्स, और a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 0।
यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, मेरा 0 होगा। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में a है हमारा k, h है हमारा -3/2 और b है हमारा 6। कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर के लिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो a हमारा है k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस k इज बिकम -6। कितना हो जाएगा ये, k इज इक्वल टू -6। सो दिस इज द आंसर, k इक्वल टू -6। यदि यहां पे ही बोलता कि परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन ऑलवेज आप आंख कान मूंद के इस इक्वेशन में a और b निकालिए, दोनों को 0 से इक्वेट कर दीजिए, कंडीशन आ जाएगा। यदि आपको बोला जाए पैरेलल है तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0, तो हो जाएगा मेरा h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। तो h निकालिए, माइनस ए बी करिए, 0 कर दीजिए, ये हमारा पैरेलल लाइन्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने में। देखिए कितना इजी है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है मुझे, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 सेकेंड, ऑक्सिलरी इक्वेशन of 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है 9m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी है माइनस 9m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला जाए तो कैसे लिखते हैं ये देखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है हमारा ax स्क्वायर है प्लस 2hxy है प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो होगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ये इसका। अब इस क्वेश्चन में देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पे a कितना है 2, b कितना है -9, h कितना है 3/2। अब इसको लिखना है मुझे तो मैं लिखूंगा b के जगह पे क्या है bm स्क्वायर, यहां पे पुट करिए, b के जगह पे -9m स्क्वायर प्लस 2 इंटू h के जगह पे 3/2, h के जगह पे 3/2, 2hm प्लस a 2 इक्वल टू 0। 2 गॉट कैंसिल, ये कितना हो गया -9m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, 9m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऑप्शन है और इस ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा 9m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इक्वल टू 0।
बहुत इजी है इसको लिखना। आप सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन का, bm² प्लस 2hm प्लस a। जो भी गिवन इक्वेशन दिया रहेगा वहां पे आप a फाइंड कर लीजिए, b फाइंड कर लीजिए, h और इसमें पुट कर दीजिए। अब कह रहा है क्वेश्चन है द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, the acute angle between the lines represented by x square plus xy is equal to 0 क्या होगा? तो हमने अभी देखा था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यही होता है हमारा tan थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, इस टेन थीटा को लिखिए 2h, यहां पे कितना है तो कुछ नहीं, यहां पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसको इक्वेट कर लीजिए 2h इक्वल टू 1, सो दिस h इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ए हमारा 1 इंटू बी हमारा 0 डिवाइड बाय a प्लस बी, a कितना है 1, b कितना है 0, सो दिस tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 1/4 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, दैट इज व्हाट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 इंटू 1 रूट ऑफ 1 अपॉन 4 डिवाइड बाय 1, दिस tan थीटा इज बिकम 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू π/4। कितना हो जाएगा ये π/4। तो हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आएगा π/4 आएगा, और इसमें ऑप्शन में है π/4, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट सम है हमारे पास, इफ 2x प्लस वाई is equal to 0 is one of the lines represented by 3x square plus kxy plus 2y square equal to 0। अब जब ये इक्वेशन दिया है सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। बोलिए b कितना है यहाँ पे 2, तो लिख दूंगा 2m², h कितना है हमारा 2h इक्वल टू k, सो k 2 इंटू k/2 इंटू m प्लस a कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0, 2 कैंसिल, सो दिस 2m² प्लस km प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2m² प्लस km प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये जो 2m² प्लस km प्लस 3 इक्वल टू 0 है, यहां से आपको m फाइंड करना है, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ इसका यदि मैं स्लोप फाइंड करूं तो स्लोप क्या होगा, y इक्वल टू माइनस 2x, x का जो भी कोफिशिएंट रहता है उसको स्लोप बोलते हैं, तो m कितना है हमारे पास -2, इसको यहां पे पुट कर दीजिए 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू 0, कितना हो गया ये 2 इंटू 4 माइनस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, सो 8 माइनस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस बिकम 11 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, 11 इक्वल टू 2k, सो दिस k इज बिकम 11 अपॉन 2। ये क्या हो गया हमारा वैल्यू ऑफ k। सो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। इसमें जो हमने कंसेप्ट बताए थे, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता क्या है, कैसे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या लिखेंगे, तो दो इक्वेशन दिए रहेंगे अलग अलग लीनियर फॉर्म में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यदि आपको कंबाइंड इक्वेशन दिया हो और सेपरेट इक्वेशन पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। और ये जो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर होता है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 0, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए होगा हमारा h² माइनस ab इक्वल टू 0। और यदि पूछे आपसे जो लाइंस दिए हुए हैं, इक्वेशन दिया हुआ है
और क्या ये इक्वेशन ये जो लाइन है कोइंसिडेंट रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, उसमें आप कैसे चेक करेंगे? एच स्क्वायर माइनस ए बी यदि ग्रेटर देन 0 है तो रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग लाइनें होंगे। यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो रियल है और कोइंसिडेंट होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी यदि लेस देन 0 है तो लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका मतलब इमेजिनरी लाइन्स हो गए। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो बी एम स्क्वायर प्लस 2 एच एम प्लस ए इक्वल टू 0। थैंक यू।